विराट और सई दोनों ही बहुत खूबसूरती से तैयार हुए हैं। पूरा घर रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। माहौल काफी खुशनुमा लग रहा है। अश्विनी प्यार से विराट के पास आती है और अपने बेटे को काला टीका लगाती है। वह भावुक होकर कहती है, मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे। अश्विनी का यह मातृ भरा पल माहौल को और भी भावुक बना देता है। विराट मुस्कुराते हुए माँ का आशीर्वाद लेता है। फंक्शन से पहले विराट अपनी बुआ के पास जाता है जो सम्राट की माँ हैं। बुआ अपने कमरे में बहुत उदास बैठी होती हैं। विराट प्यार और विश्वास के साथ उन्हें समझाता है कि सम्राट को कुछ नहीं हुआ और वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा। विराट उन्हें यकीन दिलाता है कि सब ठीक होगा। काफ़ी मनाने के बाद बुआ नीचे फंक्शन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। इधर सई भी तैयार होकर नीचे आती है और बेहद खूबसूरत लग रही होती है। घर की सजावट देखकर सई भी भावुक हो जाती है। इसी बीच अश्विनी सई से कहती है कि वह उनकी एक बात का ध्यान रखे। सई कहती है, ठीक है आई। तभी मासी बताती हैं कि उन्होंने सई से आज शांत रहने के लिए कहा है। यह सुनकर विराट मजाकिया अंदाज में कहता है कि सई और शांत, सई तो कभी शांत रह ही नहीं सकती। विराट की यह बात सुनकर सई भड़क जाती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है, जिससे माहौल में थोड़ी सी हलचल आ जाती है। करिश्मा ताने मारते हुए सई की तारीफ करती है और कहती है कि आज सई बहुत ही सुंदर लग रही है, बल्कि पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही लग रही है। आगे जोड़ती है कि आखिर सही सुंदर लगे भी क्यों ना, उसे पाखी ने जो प्यार और मेहनत से तैयार किया है। मैं सुनते ही घर के बाकी सदस्य भी सई की तारीफ करने लगते हैं। कोई उसकी सादगी की सराहना करता है तो कोई उसके चेहरे की चमक की। पूरा घर सई की खूबसूरती के चर्चे करने लगता है। लेकिन यह सब सुनकर पाखी के चेहरे पर खुशी की जगह नाखुशी और जलन साफ दिखाई देती है। वो ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश करती है मगर अंदर से ही उसका दिल टूटने लगता है। मोहल्ले की एक औरत धीरे से ताना मारते हुए कहती है कि विराट भी ना कैसी लड़की से शादी कर ली, एकदम छोटी है, उम्र का भी तो कुछ हिसाब होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर सई एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन तभी विराट अब पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आता है और मजबूती से जवाब देता है, मौसी उम्र से कुछ नहीं होता, असली मायने सोच की मिलती हैं। जब दो लोगों की सोच मिल जाए तो उम्र अपने आप छोटी बात बन जाती है। विराट का यह स्टैंड देखकर सब चुप हो जाते हैं। सई की आंखों में नमी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि विराट हर हाल में उसके साथ खड़ा है और यही बात उसके दिल को बहुत अच्छा महसूस कराती है। विराट को सई के लिए खड़ा होते देखकर पाखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देती। इसी बीच अश्विनी वहाँ आती है और प्यार से सई और पाखी दोनों के पैसों से नज़र उतारती है। वे भावुक होकर कहती हैं, तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे। इसके बाद अश्विनी पाखी को बुलाती हैं और वे पैसे उसकी हथेली पर रखकर कहती हैं कि वह उन्हें गरीबों में बांट दे और उनसे सई विराट की अच्छी वैवाहिक ज़िंदगी के लिए दुआ करवाए। यह सब देखकर पाखी का दिल और भी भारी हो जाता है। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी करिश्मा उसे रोक लेती है और कहती है कि वह खुद यह पैसे गरीबों में बांट देगी। पाखी मजबूरी में पैसे दे देती है। उसी पल वहाँ पाखी के माता पिता आ जाते हैं और उसे हिम्मत रखने और खुश रहने की सलाह देते हैं। उसके बाद चौहान परिवार के स्पेशल गेस्ट घर पे प्रवेश करते हैं। अश्विनी सई को प्यार से समझाती है कि यह मेहमान परिवार के लिए बहुत खास और सई उनके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि परिवार की तरह और एक दोस्त जैसी है। सई मुस्कुराते हुए सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तभी निनाद अचानक सख्त लहजे में कह देते हैं कि सई को मेहमानों के पैर छूने चाहिए। इस पर सई शांत से लेकिन आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि वह पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते कर रही है और उसे नहीं लगता कि सम्मान सिर्फ पैर छूने से ही दिखाया जाता है। विराट की चाची ताना मारते हुए कहती हैं कि उनकी बहू तो जैसी भी है लेकिन कभी बड़ों की बात नहीं टालती। यह सुनकर सई साफ शब्दों में कहती है कि वह दिल से मेहमानों का स्वागत कर रही है और सम्मान भावना से होता है, ना किसी के एक रस्म से। पीछे बैठी काकू ये सब सुनकर भड़क जाती हैं।
विराट का दोस्त उन मेहमानों को ले जाता है, बोलता है कि पैर छूने वाली रस्म बाद में हो जाएगी, चलिए पहले आप लोग कुछ खा लीजिए। फिर भवानी काकू गुस्से में सई से कहती हैं कि उसे बड़ों का सम्मान करना ही नहीं आता और वह कभी बड़ों की बात मानना ही नहीं जानती, तभी तो उसने किसी के पैर नहीं छुए। सई पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि जब वह इस घर में पहली बार आई थी तब उसने सबके पैर छूने की कोशिश की थी, लेकिन तब किसी ने भी उससे अपनाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आज अचानक पैर छूने के लिए इतनी बहस क्यों हो रही है, ये उसे समझ नहीं आता। इस पर काकू ताना मारते हुए कहती हैं कि गलती सही की नहीं बल्कि उसके संस्कारों की है और उसके पिता ने उसे सही संस्कार नहीं दिए। ये सुनते ही सही भावुक हो जाती है, लेकिन मजबूती से कहती है कि काकू घर की बड़ी हैं, उनका अधिकार है, मगर वह अपने बाबा के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। अगर उसके बाबा के बारे में कोई कुछ कहेगा तो वह चुप नहीं बैठी, उसे पूरा घर बुरा नहीं लगता, सिर्फ कुछ लोग ही जिन्हें वह पसंद नहीं आती। भवानी काकू और भी भड़क जाती हैं और कहती हैं कि सई को संस्कारों की ज़रूरत है तो उसके पास नहीं है। सई साफ शब्दों में जवाब देती है कि इस घर में कोई भी उसके बाबा के बारे में अपमानजनक बात करेगा तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि बिना जाने किसी को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। कि उसके बाद भवानी काकू विराट से कहती हैं कि वह अपनी पत्नी को संस्कार सिखाए। विराट तुरंत सई का साथ लेते हुए कहता है कि गलती काकू की है और सई के बाबा सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि उसके गुरु भी थे। यह सब देखकर पाखी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुस्से में भवानी काकू कमरे में जाने लगती हैं और कहती हैं कि अब वह बाहर नहीं आएंगी। माहौल संभालते हुए सई प्यार से काकू को फ़ोटो लेने के लिए बुलाती है। काकू मना करती हैं, लेकिन सई जिद करके उनके साथ फ़ोटो ले लेती है और इसके बाद काकू वहाँ से चली जाती हैं। सब खत्म होने के बाद विराट मन में ही मुस्कुराता है और कहता है कि सई का सब कुछ ही समझ नहीं आता है, कभी क्या क्या जाए। विराट का दोस्त हंसते हुए उसकी टांग खींचता है कि वह दिल से बोल रहा था और विराट मुस्कुराकर हामी भर देता है। बैठी काकू ये सब सुनकर भड़क उठती हैं और तीजे लहजे में बोल पड़ती हैं।